गाइस, हाउ आर यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं। ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आपके पार्टनर की उनकी खुद की इंडिविजुअल सिचुएशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है उनकी खुद की लाइफ में या खुद की सिचुएशन में। एंड आपके लिए भी फीलिंग्स चेक करूँगी, आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन भी चेक करूँगी, राइट। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, अगर आप कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में डजेंट मैटर, तो आपको हेल्प मिल जाएगी ये चीज़ें जानने में कि वो फर्दर वो क्या करने वाले हैं या कुछ अभी आपके लिए इनिशियल नहीं ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, राइट। तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस तरीके से आप हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। और गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग्स है, ठीक है, और जेंडर जो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो टाइमलेस है, एनर्जी बेस्ड है, तो आप इसको कभी भी क्लिक करेंगे तो ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। और एनर्जी बेस्ड है तो आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपनी जेंडर के अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग रीडिंग को कंसिडर किया कीजिए। आप मैरिड हैं अनमैरिड है डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं, या आप किसी भी एज ग्रुप के किसी भी ज़ोडिएक साइन कंट्री के देख सकते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन को अपने पार्टनर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कंसिडर करके। एंड ये एक जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही इसको अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से आप फिट कीजिएगा। और अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवा सकते हैं, ठीक है। बुकिंग डिटेल्स आपको इस वीडियो के या मेरे चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। गाइस कुछ व्यूवर्स कुछ पूछते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, तो गाइज अभी मैं व्हाट्सअप पे मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, व्हाट्सअप नंबर मैंने, ठीक है, मैंने नहीं दिया हुआ है चैनल पे या किसी को भी, तो मैं नहीं रीडिंग करती हूँ अभी व्हाट्सअप के थ्रू। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम पे ही रीडिंग्स करती हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग क्रिएट कर लो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, जिनके पास भी नहीं है उसमें कुछ नहीं होता, आप ठीक है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो वो इंस्टाग्राम ऐप एंड उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है, जिन व्यूवर्स के पास नहीं भी होता है। देन मैं फ्यूचर में सोचूंगी अगर व्हाट्सएप पे रीडिंग स्टार्ट करनी हो, ठीक है, तो मैं सोचूंगी उसके बारे में, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जितने लोग हैं कि अगर वो इंस्टाग्राम से के थ्रू नहीं रीडिंग लेना चाह रहे हैं या नहीं है उनके पास इंस्टाग्राम, तो आप लोग ना चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वो मेंबर्स, ठीक है। चैनल पे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करते ही ज्वाइन का बटन आपको क्लिक हो, ठीक है, चैनल पे आपको एक मेंशन होगा ज्वाइन का बटन, ज्वाइन का आप बटन क्लिक करते हैं ना, उस पर सारी डिटेल्स हैं चैनल के मेंबरशिप के रिगार्डिंग। तो आप बोनेंजा ऑफर लेते हैं ना, सिल्वर या गोल्ड ऑफर लेते हैं, देन आपको मेंबरशिप्स को के लिए मैं अलग से ही लाइव सेशन की प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उससे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है, डिटेल रीडिंग जितने लोग मेंबरशिप लेंगे सिल्वर या गोल्ड ऑफर उनके लिए है ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं रीडिंग अपनी, ठीक है। तो चलिए मैंने मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ बता दिया आपको, आपके लोगों की जिस तरीके से हेल्प हो सके। अब रीडिंग को करते स्टार्ट। आप लोग अपने पार्टनर पे कीजिए फोकस, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, राइट। और एंजल से कीजिए प्रे। एंजल्स, वीवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, इससे चेक करते हैं क्या है करंट सिचुएशन। वीवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है करंट में, वीवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है करंट में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वो अपने किसी ड्रीम्स को अचीव करने में लगे हुए हैं। एंजल्स क्या चल रहा है, बट थोड़े से होपलेस हो रखे हैं अपने ड्रीम्स को लेकर के। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, उनको लगता है उनका वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़े से होपलेस हैं, थोड़े से डार्क में हैं, थोड़े से नेगेटिव हो रखे हैं इस टाइम पे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है या सोर्स रिसोर्स की कमी हो सकती है, फाइनेंस की कमी हो सकती है, मे बी फाइनेंस से रिलेटेड गोल्स है, ड्रीम्स है, तो ठीक है, या आपको ये अप्रोच करना है शादी के लिए, मैरिज के लिए, तो करेज की कमी हो सकती है, या कोई चीज़ एंड करनी है उनको, तो उसके लिए भी उनको करेज रिक्वायर्ड है ना। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बट बिलीव तो है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लोज तो हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड उनको देखो उनके लिए सिचुएशन कितनी भी इम्पॉसिबल हो रखी है अभी उनकी करंट सिचुएशन में, उनकी खुद की करंट सिचुएशन में वो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, फर्दर क्लैरिफाई करेंगे क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बिलीव तो है उनको, इवन दो देखो होप कभी कभी वो होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि मे बी सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल उनके लिए नहीं है, या भी उनके पास उतने सोर्सेज रिसोर्सेज नहीं है, या ठीक है वो खुद में ही डाउट फियर उनमें क्रिएट हो जाते हैं। एंड जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड क्यों है, क्या चल रहा है विवर्स के पार्टनर की लाइफ में करंट में, किस ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं एंजल्स, क्या ड्रीम्स है विवर्स के पार्टनर का, किस ड्रीम्स पे काम कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या गोल है विवर्स के पार्टनर का, क्या है ड्रीम, क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। और मे बी उनको ड्रीम्स वगैरह से भी कुछ हेल्प मिल रही है एंजल्स के थ्रू, ठीक है, टेलीपैथी, कोई सोल्यूशन, एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, राइट राइट राइट, मुझे यही लग रहा था। एंजल्स एक कार्ड और लूँगी मैं,
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड क्यों है एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर को? राइट देखिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए ये है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो वहाँ से ना बैलेंस करके वहाँ से ना फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ पे काम करें काफ़ी टाइम से कि वो कोई थर्ड पार्टी से जिनके पार्टनर मैरिड है, किसी और से कमिटेड है, तो वो थर्ड पार्टी से वो ना फ्री होना चाह रहे हैं, ठीक है। वो मैरिज से या वो कमिटमेंट से या वो रिलेशन से थर्ड पार्टीज के, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ट्स का है, 3 ऑफ बैंड का कार्ड है। वहाँ से एंड करने की काफ़ी टाइम से कोशिश करें बट करेज नहीं है, या सोर्सेज नहीं है, फाइनेंस नहीं है, कुछ तो कमी है, या ठीक है, या उनको अपने प्लान पे भरोसा नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ये चीज़ें, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ पार्टनर का ये है कि आपको थर्ड पार्टीज के कारण धोखा दिया था, आपसे में मैरिड हो तो मैरिज रिलेशन में बैलेंस किया, या आप अनमैरिड हो तो आपसे मैरिज नहीं किया, आपको डिसीट किया, तो आपसे मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर देखो मैरिज तो मैनिफेस्ट करें, अगर कुछ व्यूअर्स के करियर का इश्यूज है, स्टडी जॉब फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। थर्ड पार्टीज आप लोगों के इंडिविजुअल सिचुएशन में डिफरेंट थर्ड पार्टीज हो सकती है। किसी के लिए ये लव अफेयर हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए ये आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, किसी के लिए उनका करियर इश्यूज हो सकता है, कुछ के लिए फैमिली पेरेंट्स इश्यूज हो सकते हैं कि पेरेंट्स ही नहीं अलाउ कर रहे हैं आपके रिलेशन के लिए, या उनके कुछ गोल्स हैं, ठीक है, करियर से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, उसके लिए, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें, ठीक है। कुछ के पार्टनर्स के ठीक है, आपसे तो मैनिफेस्ट करी, देखो आपसे तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करें वो अपना यूनियन, आपसे जस्टिस बैलेंस, ठीक है, ये चीज़ें। और इसमें लेकिन इस चीज़ में कोई अगर थर्ड रीजन या थर्ड पार्टी है तो वो उसकी या तो एंडिंग मैनिफेस्ट करें, एंड करने वाली है वो चीज़ें तो। और अगर अचीव करने वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस अचीव करना है, करियर अचीव करना है, तो उसको करियर को अचीव करने का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस को, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टी से एंड करने वाली तो उसकी एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपसे ये रिलेशन बैलेंस हो सके, आपसे न्यू बिगनिंग हो सके, आपसे मैरिज नहीं हुए तो मैरिज हो सके, राइट। और पेरेंट्स जिनके नहीं अलाउ करे तो पेरेंट्स प्रे कर रहे हैं कि पेरेंट्स मान जाए और आपका ये रिलेशन आपसे क्रिएट हो जाए, तो ओवरऑल आपके लिए ही सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे रिलेशन में अगर अचीवमेंट्स में उनकी कुछ हडल्स है तो वो चीज़ों को, वो हडल्स को, वो ब्लॉकेजेस को एंड करने का मैनिफेस्ट करें, और आपसे रिलेशन में बैलेंस मैनिफेस्ट करें, और अपनी लाइफ में भी जस्टिस मैनिफेस्ट करें, बैलेंस मैनिफेस्ट करें, ठीक है। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करें, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, जॉब वाइज, और आपसे रिलेशन वाइज, ठीक है। और थर्ड पार्टीज है तो देखो थर्ड पार्टीज में की एंडिंग ही मैनिफेस्ट करें, स्पेशली अगर ये लव अफेयर है, ठीक है, वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, देखो 7 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, वहाँ से वो, ठीक है, उस अगर कमिटेड रिलेशन में तो उस कमिटमेंट को, मैरिड है अगर किसी थर्ड पार्टी से तो उस मैरिड को, या लव अफेयर में भी तो उस लव अफेयर को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। चलिए, नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अभी देखो हार्ट ब्रेक में भी है, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही, इसमें थोड़े से डिले है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना अभी वो देखो, इसलिए भी 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है कि कभी कभी उनको ना सक्सेस मिल नहीं पा रही, उनके प्लान्स उतनी काम नहीं कर पा रहे जैसे वो सोच रहे हैं। प्लान तो एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना सोचा हुआ आइडिया लगाते हैं, एफर्ट्स तो करते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन वो चीज़ें ना हो नहीं पा रही हैं कहीं ना कहीं कम्प्लीटली, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें रिजेक्शन या कहते हैं ना फेलियर्स मिल जा रहा है, तो दैट्स वाई वो थोड़े से होपलेस हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, नेगेटिव हो जा रहे हैं ये चीज़ों में कि पता नहीं थर्ड पार्टी एंड होगी या नहीं होगी, या आपसे सब अचीव होगा या नहीं होगा, या करियर फाइनेंस का इशूज़ डिजॉल्व होगा या नहीं होगा, दैट्स वाई थोड़े से डिलेज हैं क्योंकि इसमें, ठीक है। एंड जस्ट नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन क्यों है, क्या चल रहा है विवश के पार्टनर की लाइफ में, क्या चल रहा है विवश के पार्टनर की लाइफ में। देखो पास्ट में कोई इश्यूज रहे हैं आप लोगों के, देखो नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड इश्यूज है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, जिसकी वजह से आपसे उन्होंने रजिस्ट किया ये एक्शन, ठीक है, ब्लॉक किया है या रजिस्ट किया है या कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में कि पता नहीं अभी आपके लिए ये चीज़ें हो पाएंगी या नहीं, आप उनको अलाउ करोगे या नहीं, ये मैरिज, ये कमिटमेंट, ये वापस से रिलेशन, ठीक है। और पास्ट में उनकी देखो कोई अगर करियर जॉब वाइज भी कुछ थे अपॉर्चुनिटीज़, तो उन्होंने पास्ट में तो वो चीज़ें अच्छी ग्रैब नहीं की, वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही थी, या मनी अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़, स्टडी अपॉर्चुनिटीज़, उन्होंने वो चीज़ों को पास्ट में तो मिस कर दी, वो अपॉर्चुनिटीज़ करियर की, जॉब की, मनी फाइनेंस वगैरह की स्पेशली, ठीक है। एंड देन अभी थोड़ा सा रिग्रेट में कि क्या वो चीज़ें उनको वापस से वो मनी करियर वाइज का अगर कुछ है तो क्या वो चीज़ें उनको वापस से स्टेबल हो पाएंगे, कोई और ऑफर मिल पाएगा जिससे कि उनकी मनी करियर की या फाइनेंस का इश्यूज डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, थोड़ा, या अभी इतने ब्लॉकेजेस है ना, जिस भी गोल्स पे काम करें उसको अचीव करने में, तो थोड़े ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, होपलेस वाली एनर्जीज में रहते हैं, गिल्ट वाली एनर्जीज में, ठीक है, नथिंगनेस वाली कि पता नहीं होगा या नहीं होगा,
नथिंग, उनको लगता है ये कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी एफर्ट्स कर लें, उनको लगता है उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाने, थर्ड पार्टीज एंड नहीं हो पाने वाली, या इश्यूज डिजॉल्व नहीं होने वाले करियर फाइनेंस से रिगार्डिंग, या आपसे कुछ बैलेंस नहीं होने वाला। ठीक है। उनको कभी कभी होपलेस हो जाते हैं वो लोग, आपके पार्टनर। ठीक है। जब थर्ड पार्टीज को पास में उन्होंने चुना तो उनको लगता है कि अब आप नहीं अलाउ करोगे, या आपने कहीं और फैमिली तो नहीं बसा लिया, आपने कहीं और कमिटमेंट तो नहीं दे दिया, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्या वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो भी पाएगी आपसे, यूनियन की, मैरिज की, या नहीं हो पाएगी, ये भी है। और स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं तो, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में हो तो अंदाज़ा नहीं हो पाता ना कि देन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हो, या आप, है ना। यस, एंड जस्ट कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। क्यों है व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्या चल रहा है व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में? ब्लॉकेजेस बहुत है, थोड़े होपलेस भी हो रखे हैं, उनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ना स्टैंड लेना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाले लोग हो सकते हैं। अगर लव रिलेशन से छुटकारा पाना है थर्ड पार्टी से एज अ लव अफेयर, तो वो पंगा कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई उसको एंड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। पेरेंट्स को मनाना है तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जा रही हैं। करियर वाइज भी उनकी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है या कंपटीशन है, ये चीज़ें तो नहीं इतनी जल्दी वो उनको सक्सेस, डिज़ायरेबल सक्सेस या अचीवमेंट्स मिल पा रही हैं, या नहीं गोल हो पा रहा पूरा। ठीक है, किसी तरीके का इशूज़ आ जा रहा है, या फाइनेंस का इशूज़ हो जा रहा है, या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं उसमें। ठीक है, करियर फाइनेंस में, या आपकी तरफ भी बढ़ना है तो ठीक है, आपसे भी वो पास में उन्होंने नेग्लेक्ट किया है, ये सेपरेशन किया है, डिस्टेंस क्रिएट किया, धोखा दिया है, तो आपको भी तरफ बढ़ने में थोड़े से होपलेस हो जा रहे हैं। ठीक है, और मे बी अभी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो, या अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको, तो कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। क्यों है? शादी से रिलेटेड स्पेशली कुछ मैनिफेस्ट करें। शादी एक एंडिंग, और एक अगर मतलब शादी अचीव करना, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, और वो किसी कमिटमेंट में, तो वहाँ से वो कमिटमेंट एंड करना, जैसा मैं कह रही थी, कमिटमेंट एंड करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। वो आपके पार्टनर किसी कमिटमेंट, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर किसी और से कमिटेड हो सकते हैं, इंगेज्ड हो सकते हैं, इवन मैरिड भी हो सकते हैं। वो मैरिज उनको एंड करनी है इन ऑर्डर टू अचीव मैरिज विद यू। ठीक है, अगर आपसे उनको मैरिज, ये चीज़ें यूनियन, मैरिज, ठीक है, अचीव करना है तो उनको वो रिलेशन एंड करना है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर, ये उनकी बात हो रही है जिनके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी से कमिटेड है, या किसी और थर्ड पार्टी से मैरिड है, या किसी और थर्ड पार्टी से रिलेशन में है, तो उनको ये है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो रिलेशन तो एंड करना ही पड़ेगा, वो एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टीज़ की। वो उनका गोल है कि वो थर्ड पार्टी से उनका कुछ भी रिलेशन है, ठीक है, जिनके पार्टनर स्पेशली थर्ड पार्टीज़ में है, एज अ लवर अफेयर, या एज अ किसी थर्ड पार्टी से मैरिड या कमिटेड है, तो वो रिलेशन को एंड करें थर्ड पार्टी से। ठीक है, मैनिफेस्ट करें, और आपसे ये मैरिज, आपसे ये यूनियन मैनिफेस्ट करें। ठीक है, एंड उसमें उनको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी हो जा रही है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर जा रहे हैं कभी कभी। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत है, और वो थर्ड पार्टीज भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और अगर ये इनके पेरेंट्स हैं, फैमिली से है, मतलब पेरेंट्स है, पेरेंट्स के है, तो उनको ये तो है कि पेरेंट्स से अपना स्टैंड लेना पड़ेगा बोल्डली, और वो नहीं भी मानते तो भी उनको अपना स्टैंड, ठीक है, लेना ही पड़ेगा। अगर आपकी तरफ बढ़ना है, अपना करियर अचीव करना है, और ठीक है, और स्पेशली आपसे शादी करनी है, तो अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी कि मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ, और यही मेरा डिसीजन है, और मैं यही अचीव करूँगा या करूँगी, ऐसा कुछ। तो उसके लिए कभी कभी करेज की कमी पड़ जाती है। आपके पार्टनर सोचते हैं ये ठीक है, और खुद को डिफीट फील करने लगते हैं, इवन तो वो एम्पायर की एनर्जीज रखते हैं, बट वो करेंगे, क्योंकि एम्पायर है वो आपके पार्टनर, एम्पायर की एनर्जी से, तो वो करेंगे तो ज़रूर से। ये चीज़ें एंड करने वाली चीज़ें सूनर और लेटर वो करेंगे। ठीक है, अगर उनको कोई चीज़ अपनी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन एंड करनी है तो एंड करेंगे, करियर जॉब का अचीव करना है तो अचीव भी करेंगे, और आपसी ये यूनियन मैरिज ज़रूर से करेंगे, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस ज़रूर से क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके लिए उनको चाहे कितने भी ब्लॉकेजेस हैं, या कितने भी चैलेंजेस हैं, कितने भी हार्डशिप हैं, ठीक है, वो बोल्डली उनको करेज से ही डील कर रहे हैं। ठीक है, और करेंगे भी फर्दर, और चीज़ें हो जाएंगी। आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके पार्टनर यूनियन मैरिज मैनिफेस्ट करे, हो जाएंगे। आपके पार्टनर अपनी करियर की स्टेबिलिटी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर। ठीक है, करियर और जॉब का। ठीक है, तो कभी कभी कॉन्फिडेंस कम पड़ जाते हैं, सोर्सेज रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये चीज़ें पता नहीं पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं, बट वो फुलफिल कर लेंगे। करियर, जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड भी है, या कोई थर्ड पार्टीज भी एंड करनी है तो ठीक है, यही वन आपको भी अप्रोच करना है, तो आप उसको भी अप्रोच करने में कॉन्फिडेंस अगर लैक करता है ना उनका, तो वो कॉन्फिडेंटली डील कर लेंगे फिर। ठीक है, आपसे भी। और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो पेरेंट्स को भी मना लेंगे वो, या नहीं मानेंगे तो अपना स्टैंड वो ले ही लेंगे आपके पार्टनर। ठीक है,
तो ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका ड्रीम है थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को एंड कर देना और आपकी तरफ बढ़ना, आपसे ये मैरिज करना, जस्टिस करना, यूनियन करना, आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करना और उनकी खुद की लाइफ में भी स्टेबिलिटी क्रिएट करना, खुद की लाइफ में भी जस्टिस करना, क्योंकि ऐसे थर्ड लोगों के कारण, थर्ड लोगों के कारण उनकी लाइफ में भी इंजस्टिस है, इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस चैलेंजेस है। तो खुद की करियर वाइज भी, मनी वाइज भी लाइफ में स्टेबिलिटी करना, ठीक है, अचीवमेंट हासिल करना, खुद से भी जस्टिस करना, ऐसे लोगों से के कारण इंजस्टिस हो रहा है ना उनकी लाइफ में भी, खुद की लाइफ में भी जस्टिस करना, राइट, और ऐसी थर्ड ब्लॉकेजेस से छुटकारा पा लेना, ठीक है। यस, ठीक है। तो ओवरऑल देखो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, करियर, जॉब, फाइनेंस, ठीक है, अपनी हीलिंग और आपसे यूनियन, मैरिज, ठीक है, और थर्ड पार्टीज है कोई एज अ दोस्त की एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बस देखो करेज है उनमें, ठीक है, भरोसा है उनको और वो बहुत क्लोज भी हैं एक चीज़ अचीव करने के, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, और उनको भरोसा भी है एक चीज़ है अब वो जल्दी ही फुलफिल्ड कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, उनको बिलीव है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। बेशक से वो कभी कभी ना कॉन्फिडेंस लैक उनका कम पड़ जाता है, करेज कम पड़ जाता है, या कोई सोर्स रिसोर्स कम नहीं है, कभी नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, कभी उनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो एफर्ट्स कर चुके हैं ये चीज़ें के लिए कुछ, ठीक है, और वो एफर्ट सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, लेकिन देखो हताश तो होते हैं, निराश तो होते हैं, होपलेस होते हैं, लेकिन उन्होंने होप छोड़ी नहीं है उस चीज़ों के लिए, ठीक है, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और वो जब तक सफल नहीं हो जाते, इसमें विक्ट्री अचीव नहीं कर लेते, वो अपने एफर्ट्स को बंद नहीं करने वाले, ठीक है, चाहे कोई थर्ड पार्टीज को एंड करना है उनको, ठीक है, अगर आपके पार्टनर, स्पेशली जिनके पार्टनर थर्ड पार्टीज में है, किसी और से कमिटेड है, किसी और से लव अफेयर में, किसी और से मैरिड है, तो वो रिलेशन थर्ड पार्टी से एंड नहीं कर लेते कंप्लीटली, और आपसे ये यूनियन, मैरिज अचीव नहीं कर लेते, आपसे रिलेशन में स्टेबिलिटी, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे, या करियर जॉब का भी इशूज़ है तो करियर जॉब फाइनेंस नहीं अचीव कर लेते तब तक, ठीक है, उनको चैन नहीं पड़ेगा और आपसे ये यूनियन नहीं अचीव कर लेते तो, ठीक है, वो अपना स्टैंड लेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, और गिव अप नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको पे गिव अप कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज, दिस ब्लॉकेज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने गिव अप नहीं किया आप पे। चलिए आपके लिए फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, इससे और क्लैरिफाई हो जाएगा ना। एंजल्स व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स है। उनको सडन रियलाइजेशन हुआ कि यू आर देयर जेन्युइन लव, यू एंड आपसे ही वो प्यार करते हैं, और उनकी फीलिंग आपको लेकर के कहीं ज़्यादा डीप है, जितना वो सोचते थे ना उससे भी ज़्यादा डीप फीलिंग रखते हैं वो। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, थोड़े से फियरफुल में, डाउटफुल है थोड़े से, जैसा मैंने कहा ना आप लोगों की कि अगर पास में स्पेशली कोई इश्यूज रहे या ब्लॉकेज रही है आपके रिलेशन में, तो आपके पार्टनर थोड़े से फियरफुल एनर्जीज में, डाउटफुल एनर्जीज में है कि पता नहीं आप से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं, उसमें आपकी तरफ कम बैक कर पाएंगे या नहीं, या आप अलाउ करेंगे या नहीं, या आपसे मैरिज अचीव कर पाएंगे या नहीं, या इसमें यूनियन हो पाएगा या नहीं, या आप ऐसा चाहते हो या नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ों को लेकर के थोड़े ना डाउटफुल एनर्जीज में थोड़े से, दैट्स वाई ना वो आपकी तरफ जल्दी अप्रोच नहीं ले रहे, तो कंफर्म करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। मून का कार्ड है, थोड़े से डाउट की एनर्जीज में, ठीक है, बट इमोशनल बहुत हैं आपको लेकर के, आपको खोने से डरते हैं, ठीक है, इमोशनल बहुत हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे, क्योंकि पास में या तो उन्होंने अपनी बातें छुपाई हैं, कुछ सीक्रेट्स छुपाए हैं आपसे, सीक्रेट्स रखे हैं, इमोशंस से छुपाए, अपनी डिज़ायर छुपाई है, या आपको डिसीट किया किसी कारण से, धोखा दिया, ठीक है, इस वजह से आपकी तरफ ये यूनियन तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस, मैरिज, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी करंट में, तो थोड़े से, ठीक है, एक तो ये भी ब्लॉकेजेस है और थर्ड पार्टीज तो है, उनकी थर्ड इश्यूज तो है ही उनकी लाइफ में, वो भी ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स, देखो आपसे वो रिलेशन में ना, देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज में, फियरफुल एनर्जीज में है, ठीक है, कि आपसे चाहते तो हैं, आपसे मिस करते हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप प्यार करते हैं आपको, लेकिन आपको वही है कि आप क्या चाहते हो वो उनको नहीं है अंदाज़ा अभी, क्योंकि पास में कोई इश्यूज़ तो रहे हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या सेपरेशन हुआ है, या डाउट इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, ठीक है, या दूरियां बन गई हैं, तो जिस वजह से
आप भी नहीं अभी जान पा रहे हो, कंफर्मेशन आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को लेकर के नहीं है। वही है सिचुएशन आपके पार्टनर की भी, वो भी देखो बहुत ज़्यादा फेयरफुल एनर्जीज में, उनको लगता है कि पता नहीं आप उनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, और माफ़ करोगे या नहीं, या आप उनसे यूनियन चाहते हो या नहीं चाहते, मैरिज चाहते हो या नहीं चाहते, या ये चीज़ें सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं, अचीव कर पाएंगे या नहीं, ठीक है, वो चाहते तो आपसे ये चीज़ें, ठीक है। और आपसे देखो वो ना एक बॉन्ड फील करते हैं आपसे, वो मूव ऑन कर भी लेना तो भी मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि एक आपसे कर्मा है उनका, ठीक है, डिवाइन कर्मा इन द सेंस कि आपसे डेस्टाइंड है। कुछ का होता है कि कार्मिक रिलेशन होता है कि वो एंड भी हो जब तक कर्मा है, लेकिन आपसे डेस्टाइंड एक बॉन्ड फील करते हैं, अनब्रेकेबल बॉन्ड फील करते हैं। क्या फीलिंग्स है वीवर्स के पार्टनर की वीवर्स को लेकर के इस टाइम पे? क्या फीलिंग्स है एंजल्स वीवर्स के पार्टनर की वीवर्स को लेकर के? टू ऑफ कप्स, देखा ये यूनियन ही चाहते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन, रिलेशन आपसे कनेक्शन फील करते हैं, लव फील करते हैं, और अपनी फीलिंग्स को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप भी एक्सप्रेस करें, वो भी एक्सप्रेस करें, ठीक है, लेकिन उनको यही डर है कि वो अगर अप्रोच करते हैं तो क्या आप वही वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो आपसे ये यूनियन चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, इसमें रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट में, तो ठीक है, एक सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड फील करते हैं, जैसे मैंने बोला ना आपसे, ठीक है, सोल बॉन्ड फील करते हैं, और आपसे मूव ऑन कर भी लेना तो भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई वो आपको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि अब उनको अवेकनिंग है कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर है, और वो आपसे मूव ऑन कर भी लेना तो भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है, और आपसे हारमनी है उनके रिलेशन में, उनकी लाइफ में, ठीक है। आपसे तो ये रियूनियन चाह रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करते हैं, बट अभी किसी ऐसी डेविल काइंड ऑफ सिचुएशन में है, या अपनी थॉट्स में ही है कि उनको डाउट है या फियर है, या किसी अटैचमेंट्स में है, या किसी एडिक्शन में है, या किसी मजबूरी में है, ठीक है, या किसी कार्मिक रिलेशन में है, पैटर्न्स में है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि तभी बहुत आपके पार्टनर कंफ्यूज भी रहते हैं, और उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन से नहीं जल्दी खुद को आज़ाद करवा पाते, और आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का मैनिपुलेशन स्पेल किया गया हो आपके पार्टनर पे, ब्लैक मैजिक वगैरह, मैनिपुलेशन स्पेल्स वगैरह। दैट्स वाई कोई कार्मिक्स अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है, या कोई नहीं चाहता है, ठीक है, उनके पेरेंट नहीं चाहते, या कोई थर्ड पार्टीज नहीं चाहती है कोई, या उनको मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा किया जाता है बातों के द्वारा, कान भरे जाते हैं, जिससे कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो चाहते हैं ये रिलेशन बैलेंस करना, आपसे यूनियन करना, लेकिन नहीं कर पाते हैं इस कारण से भी, और आपकी फीलिंग्स से तो ठीक है, आप में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से, तो वो आपकी तरफ, आपकी फीलिंग से अभी अवेयर नहीं है, आपकी डिज़ायर से कि आप क्या चाहते हो, और क्या वो आपकी तरफ इनिशियल लेते हैं, तो क्या आप उनको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, या ये चीज़ें पॉसिबल हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी कभी, ठीक है। इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ों को अचीव करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयास करें, जैसे भी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है इस टाइम पे। एंजल्स एक और ले लेते हैं, एंजल्स क्या है विवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स विवर्स को लेकर के? राशियाँ भी मैं बता ही देती हूँ, रुको थोड़ी, पहले मैं फोल्ड कर दूँ गाइस। एंजल्स टावर एंड वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। देखो आपसे वो ये यूनियन चाहते बट अभी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा डिलेज है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि कोई ना कोई इनको एक कार्मिक साइकिल एंड करनी है अपनी लाइफ की, या थर्ड पार्टीज एंड करनी है, ठीक है, या कुछ चीज़ अचीव करनी है, वो अचीव नहीं कर पाए हैं अभी, ठीक है, दैट्स वाई। और ये ना सोल्यूशन चाहते हैं, कोई टावर मूवमेंट रहे ना आपकी लाइफ में, रिलेशन में, अब वो चाहते हैं वो टावर मूवमेंट ना रहे, और ये यूनियन रिलेशन आपका हार्मोनाइज हो जाए, इसमें यूनियन अचीव हो जाए। बट थोड़े से ब्लॉकेज अभी भी है कि अगर कोई थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज़ है, तो वो थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज़ का सोल्यूशन नहीं हुआ है, या वो थर्ड पार्टी एंड नहीं हुई है अभी, ठीक है, या उनको कुछ अचीव करना था करियर जॉब का, वो अचीव नहीं कर पाए अभी, थोड़े से वही ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, बट ओवरऑल वो आपसे ये यूनियन मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यूनियन मैरिज ये रिलेशन, इसमें हैप्पीनेस हारमनी ग्रोथ आपसे मैनिफेस्ट करें, और अपनी लाइफ की भी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करें। कोई थर्ड पार्टीज है उसको एंड करने का मैनिफेस्ट करें, और ठीक है, ब्लॉकेजेस एंड करने का मैनिफेस्ट करें, और उन करियर जॉब इशू है तो उसको अचीव करना का मैनिफेस्ट करें, ठीक है, तो उस कारण से थोड़े से डिलेज है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, एरीज लियो सैज हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की वैसे तो साइंस अनफोल्ड नहीं है, बट वर्ल्ड का कार्ड अनफोल्ड हो गया, इसमें सारे राशि इंक्लूड होते हैं, राइट। तो ये हो सकते हैं ये राशियाँ आप लोगों के पार्टनर की, स्पेशली लिब्रा या एरीज हो सकते हैं, या स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट है। 11 का एनर्जी से, यूनियन का एनर्जी से क्लेम करें इसको, ठीक है,
और आप भी डाउट फियर की एनर्जीज में ना रहें, फेथ रखें अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे, अपने पार्टनर पे, अपने मैनिफेस्टेशंस पे, राइट। गुस्से में ना रहें, ट्रैप्ड ना फील करें, ठीक है, डाउट ना करें, और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें जब भी मौका मिलता है या कैपेबल है आप लोग तो करें, और आपके पार्टनर से रिसीव होता है तो डेफिनेटली करें, ठीक है। रजिस्ट ना करें इसको, और पास्ट की बातों को याद ना करें, कुछ ट्रॉमेटिक मोमेंट रहे हैं उसको रिलीज़ कर दें आप लोग, पास्ट की धोखे को या पेन को या लड़ाई झगड़े को आपके रिलेशन में रहे हैं तो, ठीक है, या इश्यूज़ को जिस भी वजह से रहे हैं, राइट। नंबर 7 रेजोनेट कर सकता है जुलाई का मंथ आपसे, आपके पार्टनर से। नंबर 8 अगस्त का मंथ, नंबर 9 सितंबर का मंथ, नंबर 11 अक्टूबर का मंथ, नंबर 11 नवंबर का मंथ, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ। 10 का एनर्जीज है तो कुछ ना कुछ एंडिंग पे है ये ब्लॉकेजेस कार्मिक आपके रिलेशन से, ठीक है। और आपका यूनियन होने को है, यूनियन 11 के एनर्जीज पे, 11 का कार्ड भी है इधर, तो मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट पे आपकी और आपके पार्टनर की, ये रिलेशन को लेकर के, ठीक है। ये विश करते हैं आपको, देखो ये कार्ड स्टार का कार्ड है, फीलिंग में आपके पार्टनर की हील करना चाहते हैं, ये रिलेशन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको विश कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यूनियन, मैरिज, हैप्पीनेस, क्योंकि आप उनकी विश है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अपने करियर फाइनेंस को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को। और इसमें ब्लॉकेजेस हैं उसको एंड करना चाह रहे हैं किसी, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ के रूप में, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में, पेरेंट्स के रूप में, व्हाटएवर, उनके डाउट के, फियर के, जिस भी रूप में उसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। और ख़ुद को भी हील कर रहे हैं वो, एनर्जी वाइज भी और फाइनेंस वाइज भी, ठीक है। और उनको भी कुछ ट्रॉमाज रहे हैं तो वो चीज़ें भी हील कर रहे हैं, खुद को भी हील कर रहे हैं, जिससे कि हील्ड वे में आपकी तरफ बढ़ सके और बोल्डली एक्शन ले सके, और आपके से भी आपका रिलेशन भी हील करके ये चीज़ें अचीव कर सके, ये हैप्पीनेस, यूनियन, मैरिज, इसमें, ठीक है, सक्सेस, और अपनी लाइफ में भी वो बैलेंस, स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, यूनियन, अपनी लाइफ में भी करियर, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ को डिजॉल्व कर सके, और कोई थर्ड पार्टी से उसको एंड कर सके, ठीक है। कार्मिक साइकिल्स को एंड कर सके, ब्लॉकेजेस एंड कर सके, रिमूव कर सके। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ। एंजल्स तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट सेक्शन की, कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है अभी, बस मेरे डजंट मैटर, उनके पार्टनर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा वेंट का कार्ड है, देखो एक न्यू बिगनिंग का तो पॉसिबिलिटीज़ है, सोच रहे हैं आपके पार्टनर तो ले सकते हैं एक न्यू बिगनिंग। एंजल्स वीवर्स के पार्टनर की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट सेक्शन, वीवर्स की तरफ क्या कुछ ले सकते हैं एंजल्स। वीवर्स के पार्टनर क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं वीवर्स की तरफ, बहुत सारे कार्ड है। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए वीवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन वीवर्स की तरफ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों है ये कंफ्यूजन नेक्स्ट सेक्शन में, क्या करने वाले हैं एंजल्स विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन वीवर्स की तरफ, वीवर्स के पार्टनर। 8 ऑफ कप्स नेक्स्ट सेक्शन में क्या करने वाले हैं वीवर्स के लिए, वीवर्स की तरफ क्या अप्रोच लेने वाले हैं एंजल्स, उनके पार्टनर। बहुत सारे कार्ड है, नहीं तो नहीं ले लेती मैं, चलो ले लेती हूँ मैं, चलिए यही ले लेती हूँ। देखिए आपके पार्टनर का मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आपके पार्टनर ना नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, देखिए वो कन्फ्यूज़न थी उनकी, डाउट थे, फियर थे, गुस्सा था, एग्रेशन था, या कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड इश्यूज थे, उसको वो एंड करके वहाँ से वॉक अवे करके इमोशनली भी और वैसे भी, स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टी थी या उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, ठीक है, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आपसे कम्युनिकेशन होगा आपका, ठीक है। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, और आपसे वो यूनियन की बात करेंगे, आपको यूनियन के लिए अप्रोच करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, और इस रिलेशन में वो हारमनी, यूनियन अचीव करने की, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा गुस्से और डाउट की एनर्जी से, कन्फ्यूजन की एनर्जी से परे रहना है जब भी आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं, या इवन अभी भी आप डिसाइसिव रहिए कि आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये रिलेशन चाहिए, और इसके लिए आप रिसेप्टिव रहिए, ठीक है। ये थॉट्स के साथ ये थॉट्स रखिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, सोल्यूशन करेंगे वो, ठीक है। आपके लोगों में कोई लड़ाई झगड़े रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, उसका वो सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे वो, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस करेंगे। आपको ऑफर मिलेगा, रोमांटिक ऑफर, ठीक है। ये यूनियन होगा आपका, अपॉलॉजी भी करेंगे अगर आपकी पार्टनर की गलती थी तो, और कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी ना, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, सडन ये चीज़ें होंगी, क्योंकि इसमें डिवाइन इंटरवेंशन भी रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आपके पार्टनर और आप
मैनिफेस्ट कर रहे हो ये चीज़ें अपनी यूनियन, और इसमें की ब्लॉकेजेस को जिस भी रूप में वो ब्लॉकेज उसकी एंडिंग। दैट्स वाई यूनिवर्स भी आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कार्मा साइकिल एंड हो रही है आप लोगों के, आपके पार्टनर जिस भी कार्मिक सिचुएशन रिलेशन में थे वहाँ से एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ व्यूवर्स को अभी से लेकर के 1 घंटे में रिसीव हो सकता है, कुछ को 1 हफ्ते में, कुछ व्यूवर्स को, कुछ को 1 से 2 घंटे में, कुछ को 1 से 2 हफ्ते में रिसीव हो सकता है ये, ठीक है व्यूवर्स। आपको ये एक्शन आपके पार्टनर से, ठीक है। कुछ व्यूवर्स को 1 से 2 घंटे में, कुछ व्यूवर्स को 1 से 2 हफ्तों में, ठीक है, विद इन अ वीक, कुछ को 2 हफ्तों में, और कुछ व्यूवर्स को 1 से 2 घंटे में ही रिसीव हो जाएगा। उनके पार्टनर से कम्युनिकेशन अपॉलॉजी, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, उनका यूनियन हो जाएगा, उनको प्रपोजल मिल जाएगा, उनका सब हील हो जाएगा, और वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है, एंड करके बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए एंजल्स, बस गुस्सा या डाउट की एनर्जीज में मत रहना, लड़ाई झगड़े से बचना आप लोग, और कन्फ्यूज़न से बचना, ठीक है। चलिए व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स उनके पार्टनर के लिए? नो का कार्ड है। आप कुछ डाउट में है तो डाउट मत रखिए, कुछ बेहतर ही है इस रिलेशन में, एंजल्स कह रहे हैं। एंजल्स व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस पार्टनर को लेकर के और उनके इस रिलेशन को लेकर के? लुक फॉर अ साइन, एंजल की तरफ से आपको साइन सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है, एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, टैरोस के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू। उस पर ध्यान रख दीजिए क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो वही होने वाला है, ठीक है। अगर वो आपके फेवर में है तो फेवर में है, और कुछ और गाइड कर रहे हैं तो देखिए सक्सेस ही गाइड कर रहे हैं आपको। तो लुक फॉर अ साइन, साइन सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए एंजल्स की तरफ से अगर आपको रिसीव हो रही है, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, चाहे एंजल नंबर्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, इवन टैरोस देख रहे हैं, टैरोस के थ्रू भी अगर आपको एक मोस्ट ऑफ द टैरो रीडिंग में ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है कि आपका यूनियन होना है, होना है, होना है, तो दैट इज़ अ साइन, ठीक है, आल्सो अ साइन फॉर यू। तो उस पर बिलीव कीजिए, इसमें सक्सेस ही है, ठीक है। या आपके पार्टनर से भी कोई साइन सिंक्रोनिसिटीज वो आपको मिल रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई सॉन्ग लगा रहे हैं या कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं या कुछ, ठीक है, कुछ भी इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, उनमें आपके लिए साइंस हो सकते हैं, और वो सक्सेस की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि आपको सक्सेस ही मिलने वाली है इस रिलेशन में, यूनियन होने वाला आपकी। हेल्पफुल पीपल है, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम द हेल्पफुल पीपल्स, ठीक है। आप हेल्पफुल पीपल्स को अप्रोच कीजिए, जिस तरह से भी आपको हेल्प चाहिए आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको टैरो की गाइडेंस चाहिए पर्सनल, तो आप टैरो रीडर से कंसल्ट कीजिए, एंड हीलर की मदद चाहिए तो हीलर की, फैमिली फ्रेंड्स की मदद चाहिए तो उनसे अप्रोच कीजिए, या कोई लीगल गाइडेंस चाहिए तो उनसे, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो कोई फाइनेंशियली जिस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है उनसे अप्रोच कीजिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, राइट। मैक्सिमम ये देखो आपका हो जाएगा मंथ में, मंथ की एनर्जीज अनफोल्ड हुई है, ट्रस्ट करें आप। तो मैंने तो फिर भी वीक्स की एनर्जीज अनफोल्ड की है, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा आप लोगों का मंथ से पहले ही। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है, मतलब ये कम्युनिकेशन तो हो जाएगा आपका अभी, जितना मैंने बताया 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर मिनिमम, और ये कुछ मंथ में ना सारी ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ब्लॉकेजेस रह भी जाती है फिर भी अभी से भी, ठीक है, तो कुछ मंथ में कंप्लीटली एंड हो जाएगी आप लोगों के रिलेशनशिप सारी ब्लॉकेजेस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, देखो हेल्प लीजिए आप लोग, आपको गाइड एंजल से इशारा तो कर रहे हैं कि हेल्प लो, जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है आप लोग ले नहीं रहे हो मे बी, दैट्स वाई आप लोग स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। स्टक फील मत करो, एक्शन लो, हेल्प लो, उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लो, जैसा भी हेल्प चाहिए वो लो, ठीक है। एंजल वन मोर, विवस को गाइड कीजिए, विवस के इस पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर भी हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ों के लिए, उनको जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो ले रहे हैं हेल्प, आप लोग भी ले लीजिए। परफेक्ट टाइमिंग है ये चीज़ें, आप अभी भी है, ठीक है, आप हेल्प लेंगे, हेल्प मिल जाएगी, इसके लिए एफर्ट्स करेंगे, वो हो जाएगा सक्सेसफुल, और ये परफेक्ट टाइम है अब आपके रिलेशन से ब्लॉकेज एंड होने का एंजल्स की तरफ से, और आप लोगों का यूनियन होने का। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं आपको वरीज तो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन आपके रिलेशन में हो रहा है, सक्सेस हो रही है इसमें, ठीक है। डोंट स्टॉप, मेहनत करते रहें बस आप लोग, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा इस पार्टनर से, ठीक है। ट्रस्ट रखिए आप लोग, और हेल्प ले लीजिए, आपको हेल्प जिस तरीके की भी रिक्वायर्ड है, परफेक्ट टाइम है, इस टाइम पे कुछ भी करेंगे अपने रिलेशन के लिए वो फ्रूटफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, हेल्पफुल हो जाएगा, हो रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए, ठीक है। और परफेक्ट टाइम है, ये चीज़ें करिए, और परफेक्ट टाइम है अब ये कि अब ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, ठीक है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फ्रॉम द एंजल्स, एंजल की साइड से भी कि ब्लॉकेजेस अब एंड हो रही है सारी आपके रिलेशन से, और आपका यूनियन हो रहा है, तो ट्रस्ट करो, और पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है, सक्सेस है इसमें,
सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, आपका सब हो जाएगा इसी रिलेशन में, यूनियन, हारमनी जैसा आप चाह रहे थे। तो ये है गाइज आपके पार्टनर का रीडिंग, आपके पार्टनर का सिचुएशन, उनका करंट सिचुएशन क्या है उनकी, ठीक है, उनके सिचुएशन में, उनकी खुद की सिचुएशन में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है करंट में वो, ठीक है, और आपके लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, और नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाले, कब रहने वाले, कैसे रहने वाले हैं, और एंजल्स की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स भी दे दिए मैंने, ठीक है। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं कि ये पार्ट या ये फुल वीडियो रेजोनेट हुआ है या ये सिचुएशन रेजोनेट हुई है, सो यू कैन कमेंट। एंड अगर ये एनर्जीज को रिसीव करना है, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस को, जितना आपके फेवर में अनफोल्ड हुई है, सो यू कैन ऑल्सो रिसीव दिस ब्लेसिंग्स थ्रू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और तक। तो आप रिसीव कर लीजिए ये सारी ब्लेसिंग्स को इस तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू गाइस।